हेलो एवरीवन। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेट मी मेक यू ऑल श्योर ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सबसे डिटेल स्ट्रेटजी कवर करने वाला हूं फॉर योर एनटीपीसी सीबीटी 2 प्रिपरेशन। तो देखिए सीबीटी 1 का रिजल्ट हाल फिलहाल में कभी भी आ सकता है और मैं आपको बता दूं ये बेस्ट टाइम है टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को पीक पे ले जाने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर एग्जाम का रिजल्ट एक बार आ गया एनटीपीसी सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 की डेट्स डिक्लेयर हो गई तो फिर लास्ट एग्जाम टाइम में सिर्फ आपके पास रिवीजन का टाइम मिलता है। लेकिन अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है तो ये टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और काफी स्टूडेंट्स का ये वाला डाउट भी रहता है कि मेरा सीबीटी 1 में इतने मार्क्स है तो बताइए क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और मैं मेक श्योर करूंगा कि यह आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न समझते हैं पहले। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था आपका, एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था आपके पास, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है। तो अभी हमारे पास सीबीटी 2 होगा। देखिए सीबीटी 2 जो होगा वो हमारे पास 5 लेवल में होगा, मतलब कि 5 सीबीटी 2 होंगे। लेवल 2 के लिए, लेवल 3 पोस्ट के लिए, लेवल 4, 5, 6 सब पोस्ट के लिए। देखिए लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही पार्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी 2 शैल बी टेकन फॉर ईच लेवल ऑफ 7 सीपीसी लेवल। दैट इज लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। मतलब कि जो 5 होंगे हमारे पास सीबीटी 2 5 होंगे। डिपेंड करेगा आप किस किस लेवल के लिए क्वालिफाई करते हो या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है। देखिए जैसे मतलब कि सीबीटी ये लेवल 2 है हमारे पास। लेवल 2 में 4 पोस्ट आती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क। तो इन 4 पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करोगे तो आप इनका एक सीबीटी 2 होगा, लेवल 3 का एक सीबीटी 2 होगा, लेवल 4 का एक सीबीटी 2 होगा, लेवल 5 का एक सीबीटी 2 होगा और लेवल 6 की जो 2 पोस्ट है सीए वाली और स्टेशन मास्टर वाली, इनका अपना एक सीबीटी 2 होगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन आपने करी हुई है और आप सारे के सारे लेवल के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको 5 सेपरेट सीबीटी 2 देने पड़ेंगे। तो ये क्या 5 का अलग अलग सिलेबस रहेगा? नहीं, इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इफ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 लेवल ऑफ द 7 सीपीसी फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी आपका अलग अलग होगा। और इसमें लिखा हुआ है विद ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल। जो चेंज होगा ना वो आपका वो सिर्फ डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा, एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो देखिए आप तो एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए और अपनी प्रिपरेशन को इस हिसाब से रखिए कि कोई भी लेवल का एग्जाम हो वो सब आप क्लियर कर सके। तो ये आपका हो गया एग्जाम का पैटर्न। 5 सीबीटी 2 होंगे, 5 के 5 के लिए आपको तैयार रहना है। सबके लिए सेम सिलेबस है तो सेम मेहनत लगेगी, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एग्जाम का जो लेवल होगा वो चेंज होगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है। तो आगे चलते हैं, अब अपने एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या है? तो सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल सीबीटी 1 वाला है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मैथमेटिक्स में सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन थे, अब 35 क्वेश्चन हो गए। ऐसे रीजनिंग में 35 क्वेश्चन हो गए और जनरल अवेयरनेस में भी कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं मेरे पास? 120। तो 35 और 50 क्वेश्चन कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। और टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट्स। मतलब कि आपको 1.5 आवर, 1.5 घंटा मिलेगा आपको, और आपको 120 क्वेश्चंस के लिए। तो ये काफी चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग है हमारे पास 1/3 की। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी काफी होती है। तो आपको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो कुछ नहीं हो सकता, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा एकदम से। ठीक है, तो हमें सीबीटी 2 की प्रिपरेशन को इस हिसाब से लेके चलना है कि हमें कोई भी एरर ना हो। बेसिकली हम 100% पे एक्यूरेसी पे वर्क करें और आपके जितने भी 120 क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आप अटेम्प्ट करो वो 100% एक्यूरेसी से ही अटेम्प्ट करो। आगे चलते हैं। अब हम अपना सिलेबस समझते हैं सेपरेट, कि मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन आएंगे तो मैथ्स के क्या सिलेबस है। देखिए ये सिलेबस है मैथ्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, बट बेसिकली आपको पता है कि इसमें एडवांस मैथमेटिक्स प्लस अरिथमेटिक कुछ भी आ सकता है। इसमें कोई भी ऐसा आपके पास प्रॉपर ये नहीं रहता कि एडवांस ही आएगा ज्यादा या अरिथमेटिक ही ज्यादा आएगा। तो आपको सारा प्रिपरेशन अपनी एक साथ लेके चलनी है। एडवांस मैथमेटिक्स में आपको पता है ये
जो रेलवे है वो अलजेब्रा पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है। अलजेब्रा इसका हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन पे बहुत ज्यादा, मिक्सड एलिगेशन, अर्थमेटिक में वहां पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है। एडवांस में बेसिकली ये ट्राइंगल्स, सर्कल, वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछता, बट अलजेब्रा रहा, मेंसुरेशन रहा, इस पे तो बहुत क्वेश्चंस आते ही है। ओके, और अलजेब्रा की हमारे चैनल पे वीडियो भी चल रही है, आप उनको देखिए, एकदम बेस्ट आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लें मैथमेटिक्स के आपके लिए क्या क्या बुक बेस्ट रहेगी CBT 2 के लिए। देखिए, सबसे पहली बुक है यूथ कंपटीशन की, जो इन्होंने चैप्टर वाइज बुक निकाली हुई है। मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज भी और ये टाइप वाइज भी है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है RRB 2020 के लिए, तो ये इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है। आप इस बुक को सोल्व कर सकते हो, बहुत बेस्ट बुक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर तो मस्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर के बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते, तो प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं। तो आपको ये एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर सके। तो मैं आपको यही बुक रिकमेंड करूंगा यूथ कंपटीशन की। आप ये वाली बुक लीजिए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, इन सबको सोल्व कीजिए। फिर अगर आपके पास आपको कोई ऐसा कंसेप्ट लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, तो आप ये वाली बुक, जो हमारे पास एस चंद की बुक आती है, आप इसको देख सकते हो। इसको आपके पास ये कंसेप्चुअल बुक है, सब्जेक्टिव बुक है, इस बुक से आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ये वाली बुक रिकमेंड करूंगा फॉर योर मैथ्स पार्ट। अब हम चलते हैं रीजनिंग पार्ट के लिए। रीजनिंग में क्या है, देखिए, रीजनिंग का सिलेबस भी सेम ही है, वर्बल भी आएगी, नॉन वर्बल भी आएगी। ठीक है, इसमें भी फिर हमारे पास क्या डिपेंड कर जाएगा आपके पास प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस कितना करते हो, क्योंकि रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपके पास आएगी मैथमेटिकल, उसकी मैं आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे। जो बेस्ट क्वेश्चंस है SSC से भी या फिर रेलवे से भी, जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं उस वीडियो में मैथमेटिकल रीजनिंग के बना दूंगा। ठीक है, आपके पास आप देख सकते हो कौन कौन सी बुक। इसमें फिर से मैं आपको यूथ वाली बुक, ये प्लेटफॉर्म वाली बुक रिकमेंड करूंगा। प्रीवियस ईयर्स को सोल्ड पेपर है, सिर्फ ये कर लीजिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है अगर आपको ये करना चाहते हो। दूसरा इल्यूशेंट भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट मैं फिर भी आपके पास प्लेटफॉर्म के तरफ ही जाऊंगा। ये बेस्ट बुक है, इस बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको ये वाली बुक कर लीजिए। देखिए, आपको फोकस, सारा जो फोकस रखना है ना, फोकस आपको प्रीवियस ईयर पे ही रखना है, प्रीवियस ईयर पे ही रखना है। प्रीवियस ईयर ही है जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, GS, जनरल अवेयरनेस। ये सबसे वास्ट टॉपिक है आपके पास। इसमें पॉलिटी भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, प्लस इसके अंदर साइंस वाला सारा पार्ट है। इसमें आपके पास PCM आएंगे, प्लस इसके अंदर सारा स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके, कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, और भी सारे स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स, प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी है। देखिए, जनरल अवेयरनेस आपके 50 मार्क्स का रहने वाला है और ये डिसाइडिंग रहने वाला है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में तो बच्चे पूरे मार्क्स स्कोर कर देते हैं। जो हमारे पास रैंक का डिफरेंस क्रिएट करता है ना, जो आपको टॉप पोस्ट से बॉटम पोस्ट पे ले जाएगा, वो जनरल अवेयरनेस ले जाएगा। तो सबसे ज्यादा सीरियस रहना है इस सेक्शन के लिए आपको। सबसे पहले देखिए CA, करंट अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपके पास मान के चलो 10 मार्क्स के तो आएंगे। 50 में से 10 मार्क्स के आपके पास करंट अफेयर्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली CA की प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, कहीं से भी जहां पे आपको बेस्ट सोर्स मिलता है। वैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं डेली CA, तो आप हमारे पास इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का चैनल है, वहां से जुड़ जाना, डेली CA वहां से पढ़ो आप। और भी जितने भी अच्छी PDFs है, इनफैक्ट स्टडी IQ भी, वो भी अच्छा चैनल है, सबकी PDF हम वहाँ पे करंट अफेयर्स की मंथली वाली भी सब अवेलेबल कराएंगे आपको, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। फिर रही बात रहती है साइंस की। देखिए, रेलवे के लिए आपको साइंस पे फोकस करना ही पड़ेगा। रेलवे का सबसे जो मेन फोकस रहता है ना, हमेशा साइंस पे ही रहता है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे। तो आपको साइंस वाला पोर्शन बहुत अच्छे से देख लेना है। मैं कहता हूँ ये 20-25 मार्क्स का आ सकता है, 20 to 25 मार्क्स। और बेसिकली जो बचा हुआ सब आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसमें स्टैटिक्स भी आपके पास 5 से 7 मार्क्स की आ जाती है। तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ऊपर से ये है, और ये आप जितना डिटेल में कर सको कर सकते हो। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में जाओ, CA डेली कवर करो, फिर मंथली कवर करो, वीकली कवर करो, क्विज दो, तो आपका CA मजबूत हो जाएगा। फिर साथ साथ अपना ये वाला पोर्शन भी करते रहो। अब बात आती है इसकी बुक्स की,
तो बुक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है इसके लिए ये प्लेटफॉर्म की जो प्रीवियस ईयर की सामान्य अध्ययन की 3500 प्लस की बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया उसका तो आप देख लेना, अदरवाइज मेरे को यही मिला है। तो आप ये सबसे बेस्ट बुक है, प्रीवियस ईयर आप करो, बिल्कुल प्रीवियस ईयर को सिर्फ रटो मत, इसको कंसेप्चुअल पढ़ो, कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। मतलब कि कोई क्वेश्चन आया तो उसकी डेप्थ में जाओ, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो, एक्सप्लेनेशन के बाद गूगल भी करो, उसको देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे और क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो जीएस के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। और ये वाली बुक भी अच्छी है घटना चक्र की, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ। ये हो तो ये कर लो, ये वाली हो तो ये कर लो, दोनों इक्वल ही है। ये बुक दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल ही है, मतलब कि दोनों का लेवल सेम ही है और अच्छी बुक है, दोनों सेम अच्छी बुक है। तो आप जीएस के लिए ये वाली बुक पढ़ सकते हो। देखिए आपका हमेशा मेन फोकस किसी भी एग्जाम के सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे रहना चाहिए, फिर उसके बाद नए क्वेश्चंस करो। और जब आप 3500 प्रीवियस ईयर कर ही लोगे उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। तो फालतू में इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं बैठता, तो आप इनको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है मॉक्स का। मॉक कौन कौन से लगाए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेरी बच्चों की आती है कि हम मॉक्स को कैसे कैसे अटेम्प्ट करें, कौन से प्लेटफॉर्म के मॉक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे, मतलब कि ग्रेड अप करना है, टेक्स्ट बुक करना है, क्या करना है, मॉक्स की एनालिसिस कैसी करनी है, क्या हमें मॉक्स के नोट्स बनाने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, टेक्स्ट बुक मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली। क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। अगर आप 120 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आपको 120 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक या फिर ग्रेड अप दोनों बेस्ट है। अगर आपके पास ग्रेड अप आपने परचेज कर लिया है टेक्स्ट बुक का, तो ग्रेड अप की करने की कोई जरूरत नहीं है, एक निपटा लीजिए पहले। अगर आप टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हो तो फिर ग्रेड अप पे स्विच कर जाना। तो ऐसा दोनों जरूरी नहीं है, अगर दोनों कर सकते हो दोनों भी बेस्ट है। अदरवाइज सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक करिए, टेक्स्ट बुक के सारे मॉक्स दीजिए। अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको डेली एक मॉक या फिर ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के एक दिन एक मॉक देना ही देना है। मैं आपको अपने मॉक्स भी अभी दिखा दूंगा मैं कैसे कैसे मॉक्स दे रहा हूँ। हाउ टू अटेम्प्ट कैसे मॉक करने हैं, तो बिल्कुल एग्जाम का एनवायरनमेंट बनाइए, बिल्कुल अपना टाइमर लगा ही होता है मॉक्स के अंदर। 1.5 घंटे का छोटा सा मॉक है, कोई ज्यादा बड़ा मॉक भी नहीं है। तो 1.5 घंटे में आपका एग्जाम खुद सबमिट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल। मॉक को बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह दीजिए। और जो उसमें आपको लगता है उससे क्वेश्चन नहीं हो पाए उसका बुक मार्क भी कर सकते हो, तो बुक मार्क कर लीजिए। देखिए मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे पास किसी का पेड का कोई भी एड वगैरह है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी और रियल एग्जाम की तरह ही दीजिए। एनालिसिस कैसे करना है मॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। मॉक देना अलग बात है, एनालिसिस करना सबसे अलग बात है। और मैं कहता हूँ ये सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप 10 मॉक देंगे ना, 10 का एनालिसिस कर लेते हो, आप 11वें मॉक में अपने मार्क्स चेक करना। 11वें मॉक में ना आपको अपने मार्क्स 20 प्लस इंक्रीमेंट पाएगा। मतलब कि अगर आपके पहले मॉक में 80 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप 11वें मॉक में देखना आपके अगर 100 मार्क्स ना जाए। और सिर्फ यही एक तरीका है नंबर बढ़ाने का, अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं है। 50 मॉक दे दोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। तो मॉक दीजिए, उनको एनालिसिस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये रहने वाला है। फिर बात आती है क्या हम नोट्स बनाए मॉक्स के, तो देखिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में कोई जरूरी नहीं है। आप बना भी सकते हो, क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो। वहाँ पे बुक मार्क करने के बाद आप मतलब कि अगर आपको बाद में फिर रिवीजन करना है एग्जाम टाइम में, तो सिर्फ बुक मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ लो और ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एनालिसिस की आती है। अब बस आप प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। अगर आप एक नोटबुक बना भी सकते हो जहाँ पे जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन लगे, जो आपको नए कंसेप्ट सिखाया है, वो क्वेश्चन वहाँ पे नोट कर लो और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज कर लेना। क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है ना, सिर्फ एग्जाम टाइम में आप मॉक्स नहीं दे पाओगे, एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करोगे। एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन होता है, मॉक्स नहीं दिए जाते हैं। तो मॉक्स का देने का बेस्ट टाइम जो है ना, वो यही है जो भी चल रहा है। तो आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स बना लो, अपने शेड्यूल बना लो और ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स दो। तो देखिए मैं आपको अपने मॉक्स भी दिखा देता हूँ, वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कि आपको की कंसिस्टेंसी कैसे मैटर करनी है। देखिए मैंने अभी तक सात मॉक्स दे चुका हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप, 7 मॉक्स दे चुका हूँ। तो इसमें यह कि आप कंसिस्टेंसी मैटर मेंटेन करो अपनी। जैसे हो सकता है देखो कभी आपके 86 भी आए, कभी हो सकता है आपके पास 80 मार्क्स भी आए, कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास देखिए यहाँ पे 95 भी आ रहे हैं, तो 95 भी आ सकते हैं। और ये विदाउट सीए है। अगर आप सीए प्रिपेयर कर लोगे तो 10 मार्क्स की सीए तो 100 प्लस मार्क्स अपने आप बन जाएंगे।
तो ये 110 अपने आप ही टच कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 86 भी आ जाते हैं। तो आपको ये देखना कि ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक्स अगर हम भी अभी मॉक्स लगा रहे हैं विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि और भी ज्यादा हम अगर सीए भी कर लेंगे, करंट अफेयर्स भी कर लेंगे, तो और ज्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हो 95 भी है किसी मॉक्स में, किसी में 92 भी है। तो 92 भी है, तो जब आप इसमें 10 + 15 मार्क्स और ज्यादा प्रिपरेशन के साथ स्टडी कर लोगे तो 110 मार्क्स आपके अपने आप आ जाएंगे। तो आपका फोकस हमेशा 100+ का ही रहना चाहिए, टारगेट 100+ का ही रहना चाहिए 120 में से, ठीक है। तभी आपको अपने मनचाही पोस्ट मिल पाएगी। तो यही स्ट्रेटेजी है, आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो कीजिए, मॉक्स दीजिए। ये वाली बुक्स आप कर सकते हो, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और बस डेडिकेशन से स्टडी कीजिए और 101% आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जब आप 10-15 मॉक्स दे लोगे ना, तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि आपके मार्क्स कम रह जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डेडिकेटली स्टडी करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू ऑल।